नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। जैन संस्कृति का अद्भुत आयतन, परम पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन। गुणायतन से नाम तो मैं सूचना दूं आपको कि आज यहाँ गुरुदेव विराजमान है अल्पप्रवास के लिए। कल गुरुदेव का की आहारचर्या एवं संकट समाधान का कार्यक्रम, क्या नाम है, 2 तारीख को गुरुदेव पावापुरी जी सिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करेंगे और 3 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव के सुसानिध्य में निर्वाण स्थली पावापुरी में, जहाँ की गुरुदेव ने 2011 में चातुर्मास किया था, जिनकी प्रेरणा को प्राप्त करके वहाँ पे एक विशाल विद्यासागर भवन जो 43 कमरों का है बनकर तैयार हो चुका है, उसका लोकार्पण गुरुदेव के सानिध्य में संपन्न होगा। साथ ही परम पूज्य गुरुदेव के आशीष से वहाँ पे स्थापित संयम श्रवण महोत्सव के अवसर पर संयम कीर्ति स्तंभ का भी लोकार्पण गुरुदेव के सानिध्य में होगा। जो लोग यहाँ आना चाह रहे हैं जरूर आएँ, गुरु तीर्थ की वंदना करें, गुरुदेव की अभिवंदना करें और अपने जीवन को धन्य करें। 14 अप्रैल गुरुवार को भगवान महावीर स्वामी की 2621वां जन्म कल्याण महोत्सव बिहार की राजधानी पटना नगर में गुरुदेव के सानिध्य में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ हम सब संपन्न करेंगे। बड़ी उमंग भक्ति के साथ हम बिहार प्रांत में ही परम हमारे 1000 आराध्य भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याण महोत्सव मनाएंगे। 14 अप्रैल को ही गुरुवार को ही सुयोग मिला है, जबकि परम पूज्य गुरुदेव का 35वां दीक्षा महामहोत्सव का समय है, जिसे संपन्न करने के लिए गुरु भक्तों का तांता वहां लगेगा। विश्व गुरु भक्तों का समूह आएगा और हम सब पूरे उमंग उत्साह के साथ गुरुदेव की दीक्षा जयंती दिवस हम मनाकर अपने जीवन को धन्य करेंगे। जो भी गुरुदेव की दीक्षा महोत्सव में उपस्थित होने के लिए आ रहे हैं, अपने आने की सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य प्रेषित कर दें, जिससे आपके आवास आदि की व्यवस्था की जा सके। 14 अप्रैल को ही मीठापुर दिगंबर जैन मंदिर में के पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा। पटना नगर के मंदिर जी का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा। इस प्रतिष्ठा महोत्सव में विशिष्ट पात्र बन करके आप हम सब अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। अवश्य पात्र बने और जीवन को धन्य करें। मैं आज आप सबको गुरुदेव के श्री चरणों से जोड़ूं, उसके पूर्व कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को गति प्रदान करना चाहता हूं। परम पूज्य गुरुदेव अंकित जैन सागर ये आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मुझे हमेशा जो सपने आते हैं वे सच होते हैं। चाहे किसी का भी सपना देखूं वह मुझे मिल जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जिसका मरण देखती हूँ अंकिता जैन बोल रही हैं, उस इंसान का मरण भी हो जाता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सपने कैसे सच होते हैं। क्या ये सपने सच होना किसी बात का द्योतक है? देखिए, सपने तो सपने होते हैं। अगर सच हो रहे हैं तो इससे पूर्व संकेत मान लो और पहले से उसके लिए मानसिक तैयारी कर लो। ज़्यादातर सपनों के कोई अर्थ नहीं होते, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि मुझे दिखने वाले सपने सत्य हो रहे हैं और पुराने अनुभव है, तो आपको चाहिए कि आप अपने अनुभवों का लाभ उठाएं और स्वप्न द्वारा प्राप्त संकेतों के अनुरूप अपना व्यवहार करके जीवन को आगे बढ़ाएं। गुरुदेव महावीर जी जैन महाराष्ट्र से आपके चरणों में नमन अर्पित करते हुए छोटा सा प्रश्न प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुदेव, जीवन क्या है? जीवन क्या है, आत्मा या शरीर? जीवन क्या है? देह और आत्मा के गठबंधन का नाम जीवन है। जब ये छूट जाए तो मरण। चलिए। गुरुदेव अंकित जैन इंदौर से कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुवर, एक साधारण मनुष्य के जीवन में वैसे तो कई प्रकार के संकट आते हैं, उनमें से 3 मुख्य हैं: पारिवारिक संकट, शारीरिक संकट और आर्थिक संकट। यह भी देखा गया है कि इनमें से एक भी संकट किसी व्यक्ति के जीवन में आता है तो समाज के लोग उससे और उसके परिवार से इस तरह व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत गंभीर अपराध किया हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं वो व्यक्ति केवल उनके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भुगत रहा है। फिर भी क्या हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम इस जन्म में उस व्यक्ति को संकट से उबारने में
उसकी सहायता करें, किंतु वास्तविकता यह है कि हमारा समाज उस व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसका तिरस्कार करते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति की परेशानी कम नहीं कर सकते तो हमें परेशानी को बढ़ा भी नहीं देना चाहिए। गुरुदेव, जानना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है? ये दुनिया की रीत है। प्रायः अगर कोई व्यक्ति संकटापन्न होता है तो बाकी सब लोग उससे किनारा काटते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है। जब धूप तेज होती है तो हमारी छाया भी छोटी हो जाती है। इसलिए इन बातों को लेकर हमें रंच मात्र भी खेद खिन्न नहीं होना चाहिए, अपितु इस पूरे के पूरे प्रकरण को प्रकृति सुलभ घटना मान करके स्वीकार करना चाहिए। ये प्रकृति है, प्रकृति का खेल है। हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं, आएंगे। संकट महापुरुषों के जीवन में भी आए, चाहे पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो। संकट आए, पर संकटों में भी अपने आप को मुस्कुराना सीखो। हर व्यक्ति के जीवन में संकट आते हैं। अभी मैं जब बिहार कर रहा देख रहा हूँ कि पेड़ों के पत्ते प्रायः झड़े हुए, और कुछ पेड़, उन पेड़ों में एक है टेसू का पेड़। टेसू के पेड़ की तरफ जब भी मेरी दृष्टि इन दिनों गई, उसमें केवल फूल ही फूल दिखे, एक भी पत्ता नहीं। उसे देखकर मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि प्रकृति का एक ही संदेश है, अभाव में भी खिले रहो। क्या बात! और ऐसा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है। जिस मनुष्य की निष्ठा की जड़ गहरी होती है, वो जीवन में आने वाले बड़े बड़े पतझड़ों को भी बहुत आसानी से झेल लेता है। और जिसकी निष्ठा कमज़ोर होती है, वो हल्के से आघात में भी उखड़ जाता है। अपने आप को मजबूत बना कर रखें, अपनी निष्ठा को कहीं कमज़ोर न होने दें। और यदि इस संकटापन्न घड़ी में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो इसे भी उसका एक अंग मान लो और स्वीकार कर लो, और ये समझो कि सब उगते सूरज को प्रणाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई नहीं पूछता। ये तो स्वभाव है लोगों का, लेकिन सूरज डूबता है तो फिर उगेगा। आज मेरे जीवन में संकट है, मैं इनका धैर्य, साहस और स्थिरतापूर्वक सामना करता हूँ तो कल मैं इस संकट से पार हो सकता हूँ। और जब मेरे दिन फिरेंगे, वे ही लोग मेरे प्रशंसक हो जाएंगे जो आज मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। इसलिए हमें उनकी तरफ नहीं देखना है। आज उनका जो कमेंट्स है, कल उनके लिए हमारा वही कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसलिए अपने जीवन को निष्ठापूर्वक जिएं और उसी अनुरूप अपना व्यवहार करें। गुरुदेव, राजन पत्रकार बड़गांव, उनके पुत्र विकी जैन एक अनुभव व्यक्त कर रहे हैं और उस आशीष चाहते हैं। गुरुवर, जीवन में प्रथम बार आचार्य भगवान के करीब उनके बिल्कुल पास से दर्शन हुए। बिहार के समय उनकी डोली उठाने का सौभाग्य मिला। मेरा सौभाग्य, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब मैं उनके पास था, पूरे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था और आंखों से आंसू झर रहे थे। गुरुदेव, ऐसा क्यों हो रहा था? भैया, सूरज के पास जाओगे तो उसका प्रताप तो तुम्हें मिलेगा ही। वे महान आत्मा है, वे संत है, और संत के रूप में भगवंत है। वे अनंत ऊर्जा के भंडार है। यदि उन्होंने अगर थोड़े समय के लिए पालकी का आश्रय लिया भी, तो ये समझो कईयों के उद्धार के लिए लिया है। एक निमित्तिक संयोग है जो हुआ है, पर यह बात सही है, उनकी ऊर्जा अनंत है, और वही ऊर्जा जो उनका आत्मबल है, वो हम सबकी प्रेरणा का आधार है। ओम। नवीन कुमार जी जैन सिलचर, आसाम, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए जानना चाहते हैं। गुरुदेव, देखो, सफलता प्रकृति अनुकूल नहीं है, कीड़े हो रहे हैं। मैंने सोचा था आज बिहार में शंका समाधान शाम के ही समय करूं, नहीं तो रोज़ तो दिन में होता था बिहार के क्रम में, पर आज पूरे खुले प्रांगण में है। होना कहीं और था, हुआ कहीं और। इसलिए आज के इस शंका समाधान को मैं अधिक विस्तार न देकर, जैसा आप सबको सूचित किया गया, 2 दिन बाद 2 तारीख की शाम हम भगवान महावीर के श्री चरणों में रहेंगे, उनकी निर्वाण स्थली में रहेंगे, पावापुर जी में रहेंगे, और उसके बाद पाटलिपुत्र की ओर प्रस्थान हो रहा है। बिहार का एक क्रम है जो निरंतर जारी रहेगा। आज बिहार प्रदेश में प्रवेश हो गया है, आगे बिहार जारी रहेगा। चूँकि मैं देख रहा हूँ कीड़ों की बहुलता दिख रही है, इसलिए आज के शंका समाधान को मैं
यहीं पर विराम दे रहा हूँ, सबके मंगल के, सबके कल्याण की, सबकी भावना के साथ। और कल की सूचना भी सब हो गई है, अब सूचनाएं सब लोगों को जानकारी में हैं, इसलिए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप लोग शेष समय में पुराने शंका समाधान को सुनकर लाभ लें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जी। जय जय जय।